बुलेटिन में खुशामदीद। कतर पर इसराइली हमले ने उम्मत मुस्लिमा को झंझोर डाला। पाकिस्तान से सऊदी अरब तक पूरी मुस्लिम क़यादत इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ यकज़बान। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ बरादर मुल्क से एकजहती के लिए हंगामी दौरे पर दोहा पहुंचे। शेख तमीम से मुलाकात में कहा, मुश्किल वक्त में कतर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। بما يخفض كلفة العقار ويشجع على الاستثمار في التطوير العقاري. सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और पाकिस्तान कतर पर इसराइली जारहियत के खिलाफ यकज़बान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफाकी वज़ीरों के हमरा हंगामी दौरे पर दोहा पहुंचे। कतर के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ममलिकत बराए दिफा शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात में सहयूनी हमले की मजम्मत करते हुए उसे कतर की खुदमुख्तारी और इलाकाई सलामती की खिलाफ वर्जी करार दिया। शहबाज शरीफ का कहना था, पाकिस्तान मुश्किल वक्त में कतर के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा है। मशरिक़ वस्ता में इसराइली जारहियत को रोकना होगा। उम्मत को इसराइल के खिलाफ अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की ज़रूरत है। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान भी कतर पहुंचे। उर्दून के वली अहद हुसैन बिन अब्दुल्ला ने भी गुज़श्ता रोज़ कतर का दौरा किया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान भी यकजहती के लिए कतर जा रहे हैं। शूरा काउंसिल के सालाना इजलास से खिताब में मोहम्मद बिन सलमान का कहना था, कतर के साथ हैं, उसकी जानिब से उठाए जाने वाले हर कदम में साथ देंगे। इसराइली हमले के बाद कतर में अरब इस्लामिक समिट इतवार और पीर को होगी। इतवार को अरब और इस्लामी मुल्कों के वज़राए खारजा का इजलास भी होगा। दोहा में इसराइली हमले में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कतरी और फ़लस्तीनी परचमों में लिपटे जस्ते खाकी शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद लाए गए। जनाजे में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी समेत आला हुकाम ने शिरकत की। अमीर कतर ने शहीद कतरी सिक्योरिटी एहलकार के बेटे को दिलासा दिया और प्यार किया। इसराइली हमले में हमास रहनुमा खलील अल हया का बेटा, अल हया दफ्तर के डायरेक्टर, 3 मुहाफिज और 1 कतरी सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में कश्ती उलटने से 9 सैलाब मुतासरीन जाँ बहक हो गए। गांव मोहाना संदेला में कश्ती उलटने का वाकया पेश आया। 28 अफराद डूबे, 19 को बचा लिया गया। बच्चे समेत 9 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। रेस्क्यू हुकाम ने बताया, जाँ बहक अफराद में इरफान, फैजान, जावेद, आबिद, जाहिद, सलमान, शगो बीबी, अस्मा और इरम शामिल हैं। 4 साल के सलमान की लाश कल रात ही मिल गई थी। जलालपुर पीरवाला में गुज़श्ता रात एक और कश्ती भी उल्टी थी। तमाम मुसाफिरों को बचा लिया गया था। जलालपुर पीरवाला खान बेला के मकाम पर हमारे नुमाइंदे मिर्ज़ा अहमद अली मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। हम जलालपुर के इलाका खान बेला बंद पर मौजूद हैं। लोगों को इवैक्यूएट करने का सिलसिला भी जारी है और जो लोग पानी से मुतासरा इलाकों में इस वक्त मौजूद हैं उनको खाना पहुंचाने का अमल भी जारी है। ये ऑपरेशन अब रात हो चुकी है, कब तक जारी रहेगा और अभी ये कश्ती डूबने की भी इत्तला थी। ये ऑपरेशन हमारा दिन रात जब तक लोग फंसे हैं, हमको जब तक रेस्क्यू नहीं कर लेते उस वक्त तक जारी रखते हैं। जो दिन को कश्ती चलाता है वो रात के वक्त आराम करता है, जो रात को चलाता है वो दिन को आराम करता है। इस रात भी यहाँ एक वाकया पेश आया था जिसमें कश्ती बिल्कुल लंगर अंदाज होने के करीब उलट गई थी, जिसमें एक चंद माह की बच्ची जाँ बहक हुई थी। उसकी नाच को भी निकाल लिया गया था और बाकी तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया था। एक दूसरा वाकया गुज़श्ता रात मोहाना संदीला में पेश आया था, जहां कश्ती उलट गई थी। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक 6 अफराद की लाशें निकाल ली गई थी, जबकि 3 की आज निकाली गई हैं। खान बेला के मुतअद्दिद इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रात के अंधेरे में भी जो लोग अपने घरों से खुश्की पर आना चाहते हैं उनकी इवैक्यूएशन का सिलसिला भी जारी है। सैलाब से बदतरीन मुतासर जलालपुर पीरवाला का असिस्टेंट कमिश्नर हटा दिया गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं कि निजी कश्तियों की अदायगी हुकूमत पंजाब करेगी। निजी कश्तियां सरकारी निगरानी में चलाई जाएंगी। सियासत के लिए इस सैलाब को इस्तेमाल करना नामुनासिब है। जहाँ पर भी हमारी गलती कोताही हो बिल्कुल पॉइंट आउट करें। हम हटदर्मी का मुजाहरा नहीं करते।
चीफ मिनिस्टर साहिबा ने असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीर वाला जुल्फकार अली खान को उनके ओहदे से हटा दिया है। निजी कश्तियाँ सरकारी निगरानी में चलाई जाएंगी, उसकी अदायगी पंजाब गवर्नमेंट खुद करेगी। कमिश्नर और डीसी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि इन बोर्ड्स को रेगुलेट किया जाए, किसी भी सलाह मुतासिर को इसकी अदायगी नहीं करने दी जाएगी और जो लूट रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और आपको बताएं कि पंजना से सैलाबी रैला सिंध में दाखिल हो गया है। गुड्डू पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। गुड्डू बैराज पर दरियाए सिंध में पानी की सतह 5,06,000 क्यूसिक हो गई है। कश्मोर और घोटकी में दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। गुड्डू में हमारे नुमाइंदे हैं आमिर चन्ना, जबकि सखर बैराज से हमें तफसीलात बताएंगे सलीम सहतो। सबसे पहले हम आमिर चन्ना का रुख कर लेते हैं। बताइएगा आमिर, इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? पंजाब में तबाही मचाने वाला सैलाब अब सिंध की जानब है। गुड्डू बैराज के मकाम पर दरिया सिंध में इस वक्त 5,06,000 क्यूसिक पानी की मौजूदगी के साथ ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। महकमा आबपाशी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पानी के बहाव में उतार चढ़ाव रिकॉर्ड किया गया है। दरिया में पानी की सतह बुलंद होने के बाद घोटकी और कश्मोर के कच्चे के इलाकों के सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। मकामी आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुतासरा इलाकों से नकल मकानी इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। इस वक्त तक की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ कुछ ही खानदान ज़ेरे आब आने वाले इलाकों से महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हुए हैं। आमिर चौहान हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। और सखर बैराज पर इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब है, सूरत हाल क्या है? सलीम सहतो हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। दरिया सिंध में सखर बैराज के मुकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल मौजूद है। सखर बैराज से 4.5 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। दरिया सिंध में सखर बैराज के अप डाउन स्ट्रीम के कच्चे के दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से 12,000 से जायद कच्चे से लोगों को नकल मकानी करवा के महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया गया, जबकि 500 के करीब लोग जो हैं वो रिलीफ कैंप में भी रहायश पजीर हैं। सखर की जिला इंतजामिया और आबपाशी हुकाम का कहना है कि पंजाब से आने वाला ये पहला सैलाबी रेला है जो इस वक्त सखर बैराज से गुजर रहा है। बाकी जो पानी वो 15 सितंबर के बाद जो दूसरा सैलाबी रेला है वो सखर बैराज में पहुंचेगा, जिसके सखर बैराज पर पानी की सतह 5 लाख क्यूसेक से तजावुज करने का इम्कान मौजूद है। ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है और पानी 5 लाख क्यूसेक तक पहुँच सकता है। सलीम सहतो और आमिर चन्ना इस हवाले से हमें आगाह करे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सैलाब से 900 से जायद जाने गई हैं। 20 से 25 लाख लोगों का इनखला किया गया। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की चेयरमैन NDMA के हमरा प्रेस ब्रीफिंग। कहा सिंध के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, मानसून चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगा। चेयरमैन NDMA ने बताया कि 25 अगस्त से अब तक होने वाले नुकसानात का वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की हिदायत पर डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। 16 से 18 सितंबर के करीब एक और बारिश का स्पेल मुतवक्किल है। सैलाब की दूसरी वेव पंजनत तक पहुंच चुकी है या 2 दिन में पहुंच जाएगी। 20 लाख से 25 लाख लोगों का इनखला किया गया। सिंध में क्योंकि पानी देर से जाता है, उन्होंने बड़ी मौसर तैयारी की। सिंध के साथ कंधे से कंधा लगाए खड़े हैं। पंजनत के उस पार पूरा पाकिस्तान खड़ा है। 930-32 लोग शहीद हो चुके हैं। मॉनसून चंद दिनों में खत्म हो जाएगी। जो रेले बह रहे हैं उनको हम मैनेज करेंगे। 25 अगस्त से लेकर आज तक जो भी नुकसानात हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिफ मरीफ की हिदायत के मुताबिक इसको डॉक्यूमेंट किए जा रहे हैं। 16 से 18 सितंबर के आसपास बारिश हमारी दोबारा भी एक्सपेक्टेड है। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, वस्ती पंजाब और KPK के कुछ इलाके एक बार फिर बारिश की जद में आएंगे। ये बारिश की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने पाक भारत मैच रुकवाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मैच रोकने से क्या होगा, मैचेस जारी रहने चाहिए। 4 तलबा ने पाक भारत मैच रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। मौक़िफ़ अपनाया था कि हालिया कशीदगी के बाद भारत को पाकिस्तान से मैच नहीं खेलना चाहिए। पाक भारत मैच के मुखालिफ भारतीय खिलाड़ी कमेंट्री के लिए पहुंच गए हैं। एशिया कप से पहले कई भारतीय खिलाड़ियों ने बायकॉट का मशवरा दिया। मज़ीद बता रहे हैं दुबई से नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी। जी, वो कहते हैं ना, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। भारत के खिलाड़ी
एशिया कप के पाकिस्तान और भारत के मैच के बॉयकॉट की बातें कर रहे थे। सुनील गावस्कर जो बड़े रिस्पेक्टेड फॉर्मर क्रिकेटर हैं भारत के, उन्होंने कहा कि एशिया कप को खत्म करके ट्राई सीरीज कर देना चाहिए। इरफान पठान ने कहा कि पाकिस्तान से बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए और हर मैच का बॉयकॉट होना चाहिए। वही सुनील गावस्कर अब एशिया कप में पाकिस्तानी कमेंटेटर्स के साथ बैठकर कमेंट्री करेंगे और इसी तरह इरफान पठान भी यहाँ आएंगे और टेलीविजन पर कमेंट्री करेंगे। भारत में जो सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया गया था कि इस मैच को बैन किया जाए, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। तो बड़ी ताकत है खेल में, सियासत हार गई, खेल जीत गया और पाकिस्तान और भारत के मैच का हर तरफ तस्करा है इतवार के दिन जो दुबई में होना है। पाक भारत मैच से पहले रवि अश्विन की बड़ी बड़ी बातें पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले बढ़ के मारना शुरू कर दी। कहते हैं इवेंट में भारत का कोई मुकाबला नहीं, एशिया कप में भारत को ए टीम भेजनी चाहिए थी। नंबर 1 इंडिया है, नंबर 2 इंडिया, नंबर 3 इंडिया, नंबर 4 इंडिया, नंबर 5 से हम चालू करेंगे बात। इंडिया आर फर्म फेवरेट्स। दिस एशिया कप इज ओनली अबाउट इंडियाज बेंचमार्क। अगर इंडिया वो बेंचमार्क की तरफ खेला है, इंडिया विल सेल थ्रू। इंडिया इज फेवरेट्स येट अगेन। एशिया कप इंडिया को जीतना ही जीतना है। आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एनी ऑफ द अदर टीम्स टू कम्पीट अगेंस्ट अस। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई। भारत में हिम्मत है तो अपनी ए टीम भेजकर दिखाए। साबिक भारतीय क्रिकेटर की AIY न्यूज़ की एशिया कप स्पेशल ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कामरान अकमल ने कहा पाक भारत मैच में रैंकिंग मायने नहीं रखती, दबाव पाकिस्तान पर नहीं भारत पर होगा। इन तक बात सही है। 2, 3, 4, 5 तो श्रीलंका पाकिस्तान क्या हाथ में चूड़ियां पहन कर आए? ऐसी बात है तो हिम्मत दिखाओ ना। हार का डर भी तो होता है ना, और सामने पाकिस्तान है। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हो गया। पाकिस्तान इंडिया का जब मैच होता है ना तो ये चीजें सारी खत्म हो जाती है। नंबर 1 है या हम नंबर 7 पे है, वो इक्वली हो जाती हैं। इंडिया को डर है, अगर इंडिया हारा तो फिर इंडिया को मेरे ख्याल से काफी क्रिटिसिज्म सहना पड़ेगा। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। शाहराह भुट्टो मलीर नदी के बीच में तामीर करने का इंकशाफ। मकामी अफराद का कहना है कि जब पानी का रास्ता रोका जाएगा तो नताइज ऐसे ही निकलेंगे। हुकूमत मकामी लोगों से मशवरा करके शाहराह बनाती तो इतना नुकसान ना होता। एक्सप्रेसवे एक डैम को ऊपर एक बंद बनाना बिल्कुल एक नाली में आ जाता है। अभी तक जो है ना इस पे गाड़ियां चली भी नहीं थी, एक गाड़ी भी नहीं चली थी। उसके बावजूद इस रोड का ये हाल आप देख सकते हो। शाहराह भुट्टो कैसे बह गई? इलाका मकीनों ने हकाइक से पर्दा उठा दिया। 39 किलोमीटर पर मबनी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो एक्सप्रेसवे कयूमाबाद से शुरू होकर काठोर पहुंचकर M9 मोटरवे से जुड़ती है। इस शाहराह का ज्यादातर हिस्सा मलीर नदी के ऊपर तामीर किया गया है। रिकॉर्ड बारिश पड़ी और पानी ने अपना असल रास्ता अपनाया तो मलीर नदी के बीच में तामीर की गई शाहराह भुट्टो पानी का बहाव बर्दाश्त न कर सकी और इसका एक हिस्सा बह गया, जिसके बाद मलीर नदी अपनी पुरानी शक्ल में बहती रही। एक डैम को ऊपर एक बंद बनाना बिल्कुल एक नाली में आ जाता है कि मकामी लोगों को वैल्यू नहीं देते हैं, उनसे पूछते नहीं, उनसे एडवाइस नहीं लेते कि हमें किस तरह यहाँ पे काम करना चाहिए। नदी के बीच से रोड बनाया गया है, उसमें जो परिंदे वगैरह हैं, कोई जानवर हैं, पानी की वजह से इधर रहते हैं, तो उनकी तो एनवायरनमेंट की तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। सारी नस्लें तबाह हो जाएंगी इनकी वजह से। इलाका मकीनों का कहना है नाकिस पॉलिसी के तहत ये शाहराह बनाई गई है। अरबों रुपए मजबूत हिकमत अमली से खर्च होते तो शायद ऐसा ना होता। अभी तक जो है ना इस पे गाड़ियाँ चली भी नहीं थी, एक गाड़ी भी नहीं चली थी। उसके बावजूद इस रोड का ये हाल आप देख सकते हो। अगर इसको प्लान करके बनाते तो शायद ऐसा वाकया ना होता। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 12 जनवरी को 39 किलोमीटर की शाहराह के फेज 1 का इफ्तिताह किया था। शाहराह भुट्टो के जेरे तामीर हिस्से को इशू बनाया गया। लसानी तकसीम की कोशिश करने वाले बाज रहे और अपने बानी का अंजाम याद रखे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ऑपोजिशन पर बरस पड़े। कहते हैं बरसाती मेंढक भी बाहर निकलकर तनकीद कर रहे हैं। लोग समझे शाहराह भुट्टो बह गई, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे लोग जो अपने आप को नुमाइंदे कहते हैं लोगों के, वो जाके और माइक लेके और उधर अगर 39 किलोमीटर की शाहराह हमने 15 किलोमीटर तैयार की है, उस पर कोई इशू नहीं है। ऐसा प्रोजेक्ट बनाए जिसकी सब तारीफ कर रहे हैं। अब आप उसी को जो अंडर कंस्ट्रक्शन पॉइंट है, जिसपे एक प्रॉब्लम हमें पता है क्यों आया, ये जो इशू आए हैं इसको हम
रिजॉल्व कर लेंगे। अब लोग पता नहीं समझे कि बेचारा है भुट्टो बह गया, नहीं जाना, घर से नहीं निकलना, इस पे चढ़ना नहीं, बह जाओगे, इस टाइप की इंप्रेशन आई। बड़े जो बरसाती मेंढक भी निकल आए, उन्होंने भी बहुत सारे बयान डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, जो गलतियां हैं ताकि जल्द से जल्द उनका अजाला किया जाए। एथनिक डिवाइड पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। उनको मैं कहूंगा कि बाज याद करें अल्ताफ हुसैन क्या करता था इस मुल्क में, अब उसका क्या हाल है। हब डैम में पानी की गुंजाइश सिर्फ 1 फुट रह गई, किसी भी वक्त ओवरफ्लो का खतरा है। महकमा इरिगेशन ने बताया कि हब डैम में पानी की सतह 330 फुट तक पहुंच गई है। स्पिलवे से किसी भी वक्त अखराज शुरू हो सकता है। हब नदी के किनारे रहने वालों को नकल मकानी की हिदायत कर दी गई है। क्रश प्लांट मालिकान को भी मशीनरी और मजदूर फौरी तौर पर नदी से निकालने की हिदायत की गई है। कराची के इलाके कयूमाबाद में 2 बच्चियों से ज्यादती के वाक़े का पर्चा कट गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम के मोबाइल फोन से दर्जनों बच्चियों की 100 से ज्यादा वीडियोस मिली हैं। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा ABI न्यूज़ सलमान लोधी, जो इस वक्त SSP साउथ के साथ हैं। बाद में कम उम्र बच्चियों से ज्यादती का ये मामला है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके ज्यादती की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। तहकीकात के दौरान कई अहम इंकशाफात हुए हैं। SSP साउथ हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करते हैं। तकरीबन कोई 100+ इसके मोबाइल फ़ोन में वीडियोज़ हैं, उसके अलावा USB अलग है, उसमें भी 100s में वीडियोज़ हैं। और फर्दर जो है वो लड़कियां जहां तक जिनकी बच्चियों की बात की है वो 70 के अराउंड हैं, जिनके साथ इसकी डिफरेंट वीडियोज़ हैं। तो उसका मोडस ऑपरेंडाई ये था कि पहले इसकी परचून की दुकान हुआ करती थी, उस पर छोटी बच्चियाँ जो भी कोई सेल के लिए परचेज़ के लिए चीज़ें आती थी तो वहाँ पर ये उनको पैसों का लालच। इसका कोई अपना साथी भी है? पहले अपने एक दोस्त का इसने बताया है कि वो जो है जिसका एक्सीडेंट में जिसकी डेथ हो गई है वो इसके साथ होता था। पुलिस ने इस वाक़े का अब तक डिफेंस थाने में 3 मुकदमात दर्ज कर लिया है। मुलजिम ने तफ्तीश के दौरान इंकशाफ किया, ये अपने दोस्त के साथ मिलकर 2016 से ये काम कर रहा था। गरीब घर की बच्चियों को ये पैसे की लालच देता और फिर ज्यादती का निशाना बनाने के बाद उनकी वीडियोज़ भी बनाया करता था। अली अमीन गंडापुर पाकिस्तानी शहरी हैं, बगैर पासपोर्ट कैसे अफगानिस्तान जा सकते हैं? गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने सवाल उठा दिया। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा पाकिस्तानी शहरी बगैर वीज़े और पासपोर्ट दूसरे मुल्क नहीं जा सकता। गैर जिम्मेवाराना स्टेटमेंट है, उसके बगैर भी अफगानिस्तान जा सकता हूँ। चलो एक आम शहरी तो कोई बॉर्डर क्रॉस करके चोरी छुपे जा सकते हैं। CM जब जाएगा बॉर्डर क्रॉस करेगा विदाउट वीज़ा, क्या मतलब है कि आप मैसेज देंगे क्या, कैसे जा सकते हैं? पाकिस्तान का शहरी और जिम्मेवार शहरी कैसे बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं बगैर किसी वीज़े के और बगैर किसी पासपोर्ट के? मिलिटेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपको अपने सूबे में अमन लाना पड़ेगा। हम कैसे इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन नहीं करेंगे? जो लोग हमारे फौजों को शहीद करें, पुलिस वालों को शहीद करें, उनका कैदी गिरफ्तार है, वो अपना एजेंडा पूरा करना चाहता है, ब्लैकमेल करना चाहता है कि हुकूमत मेरे साथ आकर बात करे और मुझे NRO दे। ये ब्लैकमेलिंग के हरबे से आपको NRO नहीं मिलना। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए RY न्यूज़।